निमसेट की तैयारी करने वाले छात्रों का इस वीडियो में स्वागत है। आज एक बार फिर एक नए कंसेप्ट के साथ हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो सेट थ्योरी की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि इससे कई क्वेश्चन पूछे गए हैं और किसी किसी वर्ष तो मोर देन 3-4 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो इसके पिछले वीडियो में हम बात किए थे आपको पावर सेट और प्रॉपर सबसेट पे, और हम दिखाए भी थे कि निम सेट में कब इस पॉइंट पर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज हम एक दूसरे कंसेप्ट के साथ आपको फिर उस कंसेप्ट पर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या अभी तक पूछे गए हैं, इसके लिए आप इस वीडियो में बने रहे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और आज सीखते हैं एक नए कंसेप्ट। यानी आप यह कंसेप्ट आईएससी में पढ़ चुके होंगे, तो एक बार फिर से हम उसी कंसेप्ट को रिवीजन करते हैं। नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू, आप पढ़े होंगे, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यह फार्मूला अगर आप आईएससी मैथमेटिक्स से हैं तो ज़रूर पढ़े होंगे। तो इस फार्मूला पे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी यहाँ पर ए यूनियन बी का अगर फार्मूला आपको याद है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर दो सेट आपका है और उसी का यूनियन का यह फार्मूला है। यहाँ पर कभी कभी आप लोग का दिया हुआ रहता है कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, यानी दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो उस केस में ये फार्मूला आपका हो जाएगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। आपको पता है कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो जनरली आपको यह फार्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि इसी पर आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं कि इस पर क्या क्या क्वेश्चंस पूछा गया है और किस तरह का क्वेश्चंस आया है। तो ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला किसी भी हालत में आपको याद रखना है। यह क्वेश्चंस आप लोग का जो स्क्रीन पे दिख रहा है, यह आपका 2020 का है, यानी निमसेट के एग्जामिनेशन 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। और यह क्वेश्चन में आप लोग का जो अभी आप फार्मूला देखे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का उपयोग होने वाला है। अगर क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं तो कहता है इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स इट वाज फाउंड दैट द 30 स्टूडेंट्स रीच द एच। यानी हितावेद पढ़ने वाला कितना स्टूडेंट है? 30, यानी यहाँ से यहाँ तक आपका जो पढ़ने वाला है ये 30 स्टूडेंट्स है। और 35 रीड क्या कर रहा है? अब कलर चेंज करते हैं, देखिए आपको क्लियर हो जाएगा। 35 रीड द हिंदुस्तान। और यहाँ पर ये कह रहा है कि 10 रीड नाइदर, 10 ऐसे स्टूडेंट है जो कुछ भी नहीं पढ़ते हैं यहाँ पे। तो यही कंसेप्ट आप लोग का इस क्वेश्चन में था कि 10 स्टूडेंट्स नाइदर रीड, ना ही वह हिंदुस्तान ना ही हितावेद। तो ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर जो रेड कलर में था, इसको अगर हम लोग ए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? ए, पहला ए और दूसरे को बी। यहाँ पे जो ये वैल्यू है ये दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या मान रहे हैं? बी। और यहाँ पर आप लोग का 50 दिया हुआ है, जिसमें बोल रहा है कि नाइदर 10 रीड, कुछ भी नहीं पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेंगे कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू, टोटल आपका यहाँ पे कितना था? 50, और नहीं पढ़ने वाला 10, तो आपको टोटल 40 यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है, 30 स्टूडेंट रीड हितावेद। हितावेद को हम लोग क्या माने हैं?
ए माने है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर से नंबर ऑफ ए इक्वल टू कितना 30। और इसी तरह से यहाँ पर 35 को बी को क्या माने है हिंदुस्तान, यानी नंबर ऑफ बी इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 35। अब देखिए यहाँ पर आप लोग का अगर ये फार्मूला को यूज करते हैं हम, तो यहाँ पर हमारा क्या क्या फाइंड आउट हो गया, ये वैल्यू फाइंड आउट हो गया है, ये कितना है, तो ये देख लिए 40 है। नंबर ऑफ ए कितना है 30 और नंबर ऑफ बी क्या है 35। निकालना क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स रीड बोथ हितावेद एंड हिंदुस्तान, यानी इंटरसेक्शन निकालना है। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, फार्मूला में आप पुट कर सकते हैं। यहाँ पर से अगर हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पे, तो यहाँ पर आप लोग का कितना हो गया टोटल, यह 40 हो गया और ये वैल्यू आपका आ गया नंबर ऑफ ए आपका है 30 प्लस ये आपका हो गया 35 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो चलिए यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और इसमें एक पेज और ऐड करते हैं। तो यहाँ पर से आप लोग का जो हो गया, ये हो गया 40 और इधर आपका जो था वो था, देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर क्या था 30 और प्लस 35, तो ये आपका हो जाएगा 30 और प्लस 35 आपका हो गया 65 और माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी को आप इधर ला सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, तो आपका क्या बच जाएगा 65 माइनस 40 और आपका वैल्यू कितना आ गया 25 स्टूडेंट ऐसा है जो आपका हितावेद और हिंदुस्तान दोनों पढ़ता है। तो चलिए क्वेश्चन में देखते हैं आपको 25, देखिए आप लोग का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ये फर्स्ट ऑप्शन, यानी 25 स्टूडेंट ऐसा है 25 स्टूडेंट जो आप लोग का हितावेद और हिंदुस्तान दोनों न्यूज़पेपर पढ़ता है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपको ये फार्मूला याद है तो आप क्वेश्चन बना सकते हैं, और अगर ये फार्मूला याद नहीं तो आप क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप ये भी क्वेश्चन जो आप लोग का दिया हुआ है, इन ए क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स 55 स्टूडेंट्स हैव पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड 67 स्टूडेंट्स हैव पास्ड इन फिजिक्स, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन ए फिजिक्स ओनली। तो यह भी क्वेश्चन आप लोग का उसी फार्मूला बेसिस पे है, यानी उसी फार्मूला का यूज करके आप लोग इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। यह भी आप लोग का निम्न सेट का है, निम्न सेट में पूछा गया क्वेश्चन है और यह 2012 में आप लोग का पूछा गया था। इसमें फिजिक्स ओनली फाइंड आउट करना है। फिजिक्स ओनली फाइंड आउट का मतलब क्या हो गया कि आपका जो फिजिक्स आएगा उसमें से इंटरसेक्शन का वैल्यू घट जाएगा। चूँकि वीडियो लंबा नहीं हो इसलिए इस क्वेश्चन को हम नहीं बनाएंगे। अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिखें, उसके बाद हम इसका वीडियो अपलोड कर देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये देखिए यहाँ पर आप लोग का यह क्वेश्चन भी इसी फार्मूला के आधार पर है और यह 2018 में पूछा गया है। यह निमसेट का 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें बस कुछ भी नहीं है, जहाँ पर हम लोग जो फार्मूला अभी देखे थे बस उसके एक स्टेप और ज़्यादा होगा। नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए। यहाँ पर देखिए प्लस हो जाएगा लास्ट में, प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यानी ये फार्मूला अगर आपको याद है यहाँ से यहाँ तक तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं।
तो ध्यान रखिएगा कि जो भी यहाँ पर हमारा क्या है फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला अगर हमको याद है तो क्वेश्चन बनेगा, अगर फार्मूला याद है तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आप ये दोनों फार्मूला पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्वेश्चन, क्योंकि आपको हम दिखा दिए कि ये फार्मूला और इसके पहले वाला फार्मूला दोनों पे हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये दोनों फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक साल 4 नंबर पे भी पूछा गया है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला, यानी आपको हम एक पेज में लिख दे रहे हैं, ये फार्मूला हमेशा ध्यान रखिएगा ताकि आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स नहीं हो। यानी पहला आपका हो गया नंबर ऑफ ए यूनियन बी, दूसरा नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, और जो आप लोग का तीसरा है नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी। अगर ये 3 फार्मूला आप याद रखते हैं तो उम्मीद है कि आप निमसेट में एक क्वेश्चन को ज़रूर सोल्व कर देंगे, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चंस आया हुआ है। आप भी देखें किस किस वर्ष आया हुआ है। और ये जो हम बता रहे हैं अभी आप लोग को, ये चौथा नंबर जो यहाँ पर फॉर्मूला है, ये फार्मूला, इस पे क्वेश्चन आपका आया हुआ है, क्योंकि ईयर हमको याद नहीं है। तो उम्मीद है यह वीडियो में आप समझ में आ गया होगा कि इसका कंसेप्ट कितना ज़रूरी है, और इस तरह का कंसेप्ट हम आपको और लाकर दिखाते रहेंगे कि सेट थ्योरी या कोई भी अन्य चैप्टर में किस तरह का इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जिस पे आपको ध्यान देना है और याद रखना है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह का वीडियो लाकर हम आपको नए नए कंसेप्ट से अवगत कराते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।